आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस कंबाइंड एग्रीकल्चर सर्विस, जिसका कि प्री एग्जाम हुआ है बहुत सारे पोस्ट के लिए 1 अगस्त को, जैसे कि डीएचओ, सीनियर टीए, फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर, जिसका प्री एग्जाम हो चुका और अब कुछ ही दिन में उसका मेंस एग्जाम भी होगा। तो उसके लिए जो है हिंदी का जो एक पेपर आता है, जो आपका फर्स्ट पेपर हिंदी का होता है, उसकी तैयारी आप लोग कैसे करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आप लोग यूपी पीसीएस, डीएचओ, सीनियर टीए या फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर कह लीजिए, उसके मेंस एग्जाम के लिए हिंदी पेपर की तैयारी कैसे करें और क्या आपका उसके लिए बुक होना चाहिए और किस तरह से आपको तैयारी वगैरह करनी है। तो इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं आज के टॉपिक को। लेकिन उससे पहले कहूँगी कि अगर आप यूपी पीसीएस, डीएचओ, सीनियर टीए या फूड प्रोसेसिंग ऑफिसर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और आप सबको बता दें कि यूपी पीसीएस डीएचओ का जो प्री का एग्जाम हुआ है, उसका सॉल्व पेपर विथ आंसर की मैंने आपको अभी से 2-3 दिन पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं। और भी जो भी एनालिसिस वगैरह था, सब कुछ के वीडियो आ चुका है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे भी वीडियो आ चुका है, तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। और जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, उसका जो पीडीएफ है, वो भी मैं आपको मेरे टेलीग्राम पे अभी इस वीडियो के बाद प्रोवाइड करवा दूंगी। वो भी तैयार हो चुका है, वीडियो में ना देख के आप वो पीडीएफ पे भी देख सकते हैं। तो उसको भी मैं मेरे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया हुआ है। तो चलिए आज के टॉपिक को देखते हैं। तो दोस्तों आप सब जैसा कि जानते हैं, आपका प्री एग्ज़ाम हो गया और उसके बाद जिनका भी पेपर बहुत अच्छा हुआ है, जिनको लग रहा है कि अब वो प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, अब मेंस के लिए आप लोग मटेरियल ढूंढना स्टार्ट कर दिए हैं। अब जब हम मेंस एग्जाम की बात करें तो जब हम सिलेबस देखेंगे तो उसमें हिंदी का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो 2 पेपर आएंगे आपका, एक पेपर 1 और पेपर 2, अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें जो पेपर 1 है वो आपका हिंदी का होगा। और आपको एक बात बता दें, क्योंकि आप लोग नोटिफिकेशन में जो है सिलेबस खोल के ऑफिशियल बार बार नहीं देखते हैं, तो आपको इजी हो इसके लिए मैंने आपको जो है इसका सिलेबस सिर्फ और सिर्फ अलग से सिलेबस का भी जो पीडीएफ है वो मैं आपको बहुत पहले ही प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अगर आपको फिर से चाहिए तो मैं अभी जस्ट इस वीडियो के बाद वो भी अपलोड कर दूंगी, ताकि आप लोग जाकर के सिर्फ और सिर्फ सिलेबस वाला पीडीएफ देख सकें और आप लोगों के लिए इजी हो। तो जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये वाला टेलीग्राम चैनल है, आप अगर इसको नहीं यहाँ से लिंक से नहीं खोल पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, तो टेलीग्राम पे जाके यूनेक्स्ट EDU आप सर्च कीजिएगा, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप उसके फाइल में जाइएगा तो वहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, जो भी मैं यहाँ पे भी आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों चलिए आज का जो है आप पहले टॉपिक देखते हैं। तो जब हम हिंदी का यहाँ पर सिलेबस निकालते हैं और आप सिलेबस देखेंगे और हिंदी वाला जो है आपका, ये देख सकते हैं, जब मेंस एग्जाम का सिलेबस आप खोलते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है जो है आपके 2 पेपर आएंगे। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का होगा और जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वो आपका वैकल्पिक विषय का होगा। तो वैकल्पिक पे तो बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर सामान्य हिंदी के लिए आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो आपका हिंदी का पेपर होगा वो कंपलसरी है, सबके लिए है। जितने भी पोस्ट वाले आप लोग हैं उन सबको हिंदी का पेपर देना है और ये आपका 100 नंबर का होगा और 2 घंटे की टाइमिंग होगी। और आपको बता दें, जब आप इसका पूरा सिलेबस देखेंगे हिंदी का, तो आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं जो 100 नंबर का आपका पेपर होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट में इसको बांटा गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है 50-50 नंबर का। तो एक जो है प्रथम खंड जो है आपका 50 नंबर का, उसमें जो है आपके सामान्य हिंदी, पूरे सामान्य हिंदी आएंगे और जो सेकंड द्वितीय खंड है आपका, वहाँ पे आपका हिंदी निबंध आएगा। तो यहाँ जो 100 नंबर का आपका हिंदी आएगा उसमें 50 नंबर का सिर्फ और सिर्फ आपका निबंध होगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसे होगा। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले जो प्रथम खंड है, जो सामान्य हिंदी है, उस पर बात करते हैं कि उसके लिए आपको क्या बुक पढ़ना है। फिर बताऊंगी आपको कि जो 50 नंबर का आपका निबंध का पेपर आएगा उसकी तैयारी आप लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जब आप इसका टॉपिक देखेंगे, जो सामान्य हिंदी आपका 50 नंबर का आएगा, तो उतना भी टफ नहीं है। जो जनरल हिंदी सारे एग्जाम्स में आते हैं उसी तरह के हैं। तो जो यहाँ पे पहला उसका है, उस सिलेबस पठित गद्यांश का संक्षेपण, जो आपका संक्षेपण करने वाला होता है, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या एवं उसका उपयुक्त शीर्षक,
जो कुछ एक पैराग्राफ दिया रहता है उसका संक्षेपण करना और उसका शीर्षक देना। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला एक हो गया। दूसरा वाला कहा जा रहा है, जो दूसरा पॉइंट है वहाँ पर है अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये जो सारे एग्जाम्स में आते हैं, तत्सम एवं तद्भय, क्षेत्रीय, विदेशी, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, यही सब आपके टॉपिक्स हैं। और तीसरा पॉइंट कहा जा रहा है वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद। तो इस तरह के 3 टॉपिक है जो कि आपका ये तीसरा वाला पॉइंट बहुत ही इजी है। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बहुत ही इजी सिंपल वर्ड होंगे, जिसको कि आपको 5 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। उसका हिंदी का वर्ड रहेगा तो उसको कहा जाएगा आपको इंग्लिश में लिखना है, और इंग्लिश के वर्ड होंगे उसको हिंदी में लिखना है। तो ये तो बहुत ईजी है। और अगर आप कुछ बाकी के एग्जाम्स के कुछ पेपर्स देखेंगे तो वहाँ से आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी जो यहाँ पर संक्षेपण है वो भी आपका संक्षेपण के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं उससे। और जो सेकंड पॉइंट है जहाँ पे कि आपको विलोम, ये वाला, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, ये सब जो मैं आपको यहाँ पे बुक बताऊंगी, बस और बस एक बुक आपको लेना है हिंदी का। और मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बुक आप सबके पास होगा, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, खास करके स्टेट वाले में, यूपी SSS हो या यूपी PCS हो, तो हिंदी का पेपर अनिवार्य होता है, हिंदी होता ही है। तो आप लोग जो है वहाँ पर ये बुक जरूर लिए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो जो मैं बुक आपको बताऊंगी उम्मीद करती हूँ आपके पास होगा। तो ये वाली एक बुक है, यहाँ से आपका सब कवर हो जाएगा। ये बुक आप देख रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बुक सबके पास होगा। ल्यूसेंट की जो ये वाली बुक आती है सामान्य हिंदी की, ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये देख रहे हैं इतनी पतली सी बुक होती है। यहाँ पे सब जो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 पे दिया हुआ है आपका, जैसे कि पर्यायवाची शब्द हो गया, फिर आपका तत्सम तद्भव हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, वो सब इस बुक में कवर किया हुआ है। और इस बुक की एक और खासियत है कि अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं बहुत सारे, उसका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी यहाँ पर वो किया गया है, क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसके लिए जो है आप हिंदी के लिए ये वाली बुक ले लीजिए, जो 50 पार्ट 1 में, जो खंड 1 में जो 50 क्वेश्चन आएंगे, आपके 50 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा इस वाली बुक से। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना, क्योंकि इतना भी टफ हिंदी यहाँ पर जो है आरो की तरह नहीं होगा कि आपको अलग से जो है आप PN पांडे ये सब की बुक पढ़नी होगी। आपका हिंदी यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये खंड 1 की बात हो गई, जिसमें कि आपका संक्षेपण और बाकी जो शब्द रचना पे जो क्वेश्चन है वो, और उसके बाद आपका हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी वाला जो अनुवाद है वो। तो इसके लिए आपका ये बुक काफ़ी है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर काफ़ी है। तो ये तो बात हो गई खंड 1 की। अब बात कर लेते हैं खंड 2, जहाँ पर कि निबंध के क्वेश्चन आएंगे, आपके निबंध पूछे जाएंगे। और निबंध में आप देखेंगे तो कुछ ही टॉपिक्स है जहाँ से कि आपको निबंध लिखना होगा। यहाँ कहा जा रहा है द्वितीय खंड में इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड में से एक निबंध लिखना होगा। बस आपको एक ही निबंध लिखना होगा 50 नंबर का। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 500 शब्दों की होगी। निबंध हेतु निम्नवत क्षेत्र होंगे। तो जो आपके टॉपिक्स हैं वो इस तरह से होंगे: साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं निदान, विज्ञान एवं पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि, उद्योग एवं व्यापार। ठीक है, इस तरह के 6 टॉपिक्स होंगे। आपको इस 6 टॉपिक्स से ही जो वहाँ पे पूछे जाएंगे, जिसमें से कि आपको एक चूज करना है और वहाँ पे आपको 500 शब्दों में लिखना है, और जो आपका वेटेज है वो 50 नंबर का होगा हिंदी का, है ना। तो निबंध के लिए आपको क्या करना है, निबंध के लिए भी आपको अलग से कोई बुक नहीं लेनी है, क्योंकि कोई बुक आपको निबंध की तैयारी नहीं करा सकता है। और जो आपके पास अभी टाइम है इसके लिए देखिए, क्योंकि क्या होगा, ऑप्शनल पेपर तो आप उठाएंगे, रट लिए सब्जेक्ट और आपका कर लिए, लेकिन यहाँ पे आपको लंबे समय की जो तैयारी होगी वो काम आपका जो निबंध लिखने का जो प्रैक्टिस है वो 1 से 2 दिन में नहीं हो पाएगा। जो इम्प्रूवमेंट है वो धीरे धीरे होता है, और यहाँ पर जो कंटेंट है वो आपके धीरे धीरे तैयार होते हैं। तो ये सारे जो यहाँ पे टॉपिक्स है, जिसमें कि आपके समसामयिक टॉपिक भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय से होंगे, फिर आपका कृषि उद्योग इस सब से होगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, हिंदी न्यूज़पेपर जो भी आपके घर में आता होगा, वहाँ पर जो भी एडिटोरियल रहता है, जो भी आर्टिकल होते हैं, उस सब को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, यही आपके काम आएगा। और उसके बाद जो आप कुछ मैगजीन्स लेते होंगे, वहाँ पे भी समसामयिक मुद्दों पे जो है आर्टिकल रहता है, उसको भी आप अच्छे से अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आप इन सब को पढ़ेंगे। आप 1 से 1.5 घंटे का जो है या फिर 2 घंटे का आप टाइम दीजिए निबंध तैयार करने के लिए, क्योंकि 50 नंबर के आपके यहाँ पे निबंध आने वाले हैं। तो इसके लिए आप ये सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं, और इसको आपका धीरे धीरे ही इम्प्रूव होगा। 1 से 2 महीने का आप यहाँ पे टाइम दीजिए, अभी से शुरू कर दीजिए, तो आपका निबंध का टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो आपको निबंध के लिए बस 2 ही 3 चीज़ों पे स्टिक रहने की ज़रूरत है, जैसे कि न्यूज़पेपर, उसका एडिटोरियल आर्टिकल सारा आपको पढ़ जाना है।
जो भी आप मैगज़ीन वगैरह लेते हैं उसके जो आर्टिकल्स होते हैं वो पढ़ जाइए। ये सारी चीज़ों से आप अपडेट रखिए, कुछ डेटा वगैरह अपने माइंड में रखिए। तो इन सब चीज़ों से आप अगर तैयारी करते हैं तो आपका ये हिंदी जो है बहुत अच्छा हो जाएगा और आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हिंदी को लेकर के जो आपके मन में डाउट था वो दूर हो गया होगा। और अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नहीं कुछ समझ में आया या फिर कुछ आपके मन में डाउट रह गया हो, तो आप बेझिझक मुझे बता सकते हैं। मैं सारे जितने भी आपके डाउट होंगे उसको दूर करने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए यूजफुल हो रहा होगा। अगर यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।